हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन से द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व x square plus 1 into y minus 3 is equals to x where a tangent to the curve has the greatest slope are given by option A square root 3 comma square root 3 plus square root 3 divided by 4, option B minus square root 3 comma 3 minus square root 3 divided by 4, option C 0 comma 3, option D square root 3 comma square root 3 divided by 4। कर्व की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई माइनस 3 इजिकल टू एक्स। हमको वो कोऑर्डिनेट बताने हैं जो कि इस कर्व पे लाई करे, जिसमें हमारा जो टेंजेंट टू द कर्व आएगा उसके अंदर स्लोप क्या होगी, ग्रेटेस्ट होगी। हमारे पास ऑप्शन है 4, हमने बताना उनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट, और एक ही कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट है हमारे पास की टेंजेंट टू दी स्लोप, वहाँ पे स्लोप हमारे पास यहाँ पे क्या है कि y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय डी वाई बाय डी एक्स, और इसको हम क्या कह सकते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स। ये क्या था हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट। सेकंड की कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है कि दी maximum value of f of x is occur at x is equals to x1 if, अगर हमारे पास यहाँ पे क्या हो कि f डैश एट x1 जो है ये हमारा इक्वल किसके हो, 0 के, एंड साथ में एक कंडीशन और होनी चाहिए, डबल डैश एट x1 जो है ये करना चाहिए हमारा लेस देन 0। अब हम करेंगे इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमारे पास कर्व की इक्वेशन गिवन थी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई माइनस 3 जो है ये हमारे इक्वल है, ये हमारा इक्वल है एक्स का। क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट कि वाई माइनस 3 जो है ये हमारा इक्वल आएगा x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। अब हम कर देंगे इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट करेंगे हम इसको बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x। और क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट कि डी वाई वाई डी एक्स माइनस हमारे पास यहाँ पे 3, तो 3 को जब हम डिफरेंशिएट आ जाएगा 0। दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसे कंप्लीट करके हो जाएगा स्क्वायर। हमारे पास डिनोमिनेटर में पे क्या आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, इंटर आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो कि हमारे इक्वल होती है 1 के, माइनस पाएगा एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमारे इक्वल होती है 2x के। दिस इंप्लाइज दैट कि डी वाई बाई डी एक्स जो है ये हमारे से इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस आ जाएगा एक्स मल्टीप्लाई 2x में आ जाएगा 2x स्क्वायर, डिवाइड में क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके कंप्लीट करके हो जाएगा स्क्वायर। इंप्लाइज दैट कि डी वाई बाई डी एक्स जो है हमारे से इक्वल आ जाएगा 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, डिवाइड में आ जाएगा स्क्वायर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमको क्या पता है कि डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है टेंजेंट टू दी कर्व। हमें करेंगे लेट कर लेंगे क्या कि m जो है ये हमारे से इक्वल है डी वाई बाई डी एक्स के। इसका मतलब हमारा पे क्या हो जाएगा कि m हमारा क्या है, m इज टेंजेंट टू दी कर्व। हमको ये निकालना था कि हमारा मैक्सिमम कब होगा। दिस इंप्लाइज दैट कि m हमारे से इक्वल हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स के स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा
होल का स्केयर हो जाएगा। इम्प्लाइज इज दैट कि डी एम बाई डी एक्स मीन डिफ्रेंशिएशन ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हमारे इक्वल होगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ जो हमारे पास ये राइट हैंड में टर्म है उसके। तो जब इसको डिफरेंट करेंगे यहाँ पे क्या जाए डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स का स्केयर, इसके कंप्लीट के स्केयर का स्केयर मीन आ जाएगी इसकी होल पावर क्या हो जाएगी 4, हमारा पाएगा 1 प्लस एक्स के स्केयर, इसके कंप्लीट का क्या हो जाएगा स्केयर इंटू हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स के जो कि हमारे इक्वल होते हैं माइनस 2 एक्स के, फिर हमारा पाएगा माइनस 1 माइनस एक्स स्केयर इंटू का जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्केयर, इसे कंप्लीट का स्केयर, ये हमारे इक्वल होगी 2 इंटू 1 प्लस एक्स का स्केयर इंटू का जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स का स्केयर जो कि हमारे इक्वल होता है 2x के। दिस इज इक्वल टू करेंगे न्यूमिनेटर में से हम कर लेंगे 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्केयर को कॉमन लेना पड़ जाएगा इंटू में माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स का स्केयर माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 1 माइनस एक्स का स्केयर एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्केयर होल रेज टू द पावर 4 के। अगर हम क्या करें 1 प्लस एक्स स्केयर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस एक्स स्केयर होल रेज टू द पावर 3 से हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्केयर होल रेज टू द पावर 4 implies us that कि डी एम डिवाइडेड बाय डी एक्स जो है ये हमारे से इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 2x इंटू मतलब क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्केयर माइनस 1, मेरे पास आ जाएगा माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस एक्स आ जाएगा यहाँ पे प्लस 2x स्केयर एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्केयर और इसकी होल पावर में क्या आ जाएगा 3, दिस इज इक्वल हो जाएगा 2x इंटू एक्स स्केयर प्लस 2x पा जाएगा यहाँ पे x का स्केयर माइनस 1 माइनस पा जाएगा माइनस का 3 एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्केयर, इसका क्या हो जाएगा क्यूब, यहाँ से उसकी वैल्यू आ गया डी एम बाई डी एक्स की। अगर हम उसका मैक्सिमम निकालना है इसका सेकंड स्टेप क्या होगा कि हम पुट कर देंगे कि डी एम डिवाइडेड बाई डी एक्स जो है ये हमारे से इक्वल होगा, ये हमारा इक्वल होगा 0। सिंप्लाइज दैट कि 2x इंटू एक्स स्केयर माइनस 3 जो हमारे इक्वल होगा 0, क्योंकि क्या इम्प्लाई कर रहा है दिस सिंप्लाइज दैट कि 2x इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे आ जाए कि एक्स स्केयर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट कि x इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा कि x हमारे से इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 के। एज्यूम कर लेते हैं अपनी इक्वेशन फर्स्ट, हम फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे हमारी इक्वेशन फर्स्ट को विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करेंगे किसको अपनी इक्वेशन फर्स्ट को, डिफरेंशिएट इक्वेशन कौन सी इक्वेशन हमारी इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x implies us that कि d square m divided by dx square this is equals to हमारा अपने न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा कि x square प्लस 1, इसके होल पावर क्या थी 3, उसको अगर हम स्केयर करें टोटल पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी अब 6 आ जाएगी एंड अपने न्यूमरेटर में क्या है कि x square प्लस 1 इसका क्या हो जाएगा क्यूब इंटर का जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x इंटू एक्स स्केयर माइनस 3, हमारे इक्वल हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्केयर माइनस 3 प्लस हो जाएगा 2x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्केयर माइनस 3 में हो जाएगा यहाँ पे 2x माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x इंटू एक्स स्केयर माइनस 3 इंटर पाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्केयर प्लस 1 इसके होल का क्यूब, हमारे इक्वल होगा 3 इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 रेस्ट पावर 3 माइनस 1 मीन्स 2 इंटर पर आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्केयर प्लस 1 जो कि हमारा इक्वल होता है 2x के। तो देखो हम करेंगे यहाँ पे अब जो हमारा न्यूमिनेटर है उसमें से कर लेंगे हम एक्स स्केयर प्लस 1 होल रेस्ट टू द पावर 2 को कॉमन लेने पास यहाँ पे आ जाएगा कि एक्स स्केयर प्लस 1 इंटू 2 इंटू एक्स स्केयर माइनस 3 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2x मल्टीप्लाई 2x में आ जाएगा यहाँ पे 4x का स्केयर, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ऑफ
2x इंटू एक्स स्केयर माइनस 3 मल्टीप्लाइड टू आ जाएगा यहाँ पे 6x एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर प्लस 1 होल रेस्ट टू द पावर 6। तो जब हम करेंगे एक्स स्केयर प्लस 1 होल रेस्ट टू पावर 2 किससे मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्केयर प्लस 1 होल रेस्ट टू पावर 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 1 होल रेस्ट टू पावर 6। यार उसकी वैल्यू आ गया डी स्केयर एम डिवाइडेड बाय डी एक्स स्केयर की एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा कि डी स्केयर एम डिवाइडेड बाय डी एक्स स्केयर दिस इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0 स्केयर प्लस होना पा जाएगा यहाँ पे 1 इंटू हमारा क्या आएगा 2 इंटू 0 का स्केयर माइनस 3 हमारे पास आ जाएगा माइनस 3 प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 0 का स्केयर पा जाएगा 0। फिर देखो हम जब यहाँ पे माइनस जब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे एक्स की का 0 तो हमारे पास पूरी टर्म किसकी इक्वल हो जाएगी 0 पे। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेंगे माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 स्केयर प्लस 1 होल रेज़्ड टू पावर 4। यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा ये 1 के। और क्या इंप्लाई कर देगा दिस इंप्लाइज दैट कि डी स्केयर एम डिवाइडेड बाय डी एक्स स्केयर जो है ये हमारे से इक्वल आ गया माइनस 6 के और ये हमारा किससे लेस है 0 से। दस वी गेट यहाँ पे क्या आ गया कि डी एम बाई डी एक्स जो है ये हमारे से इक्वल है 0 के एट जब x हमारे से इक्वल है 0 के एंड डी स्केयर एम डिवाइडेड बाई डी एक्स स्केयर ये हमारा क्या लेस देन है 0 के एट x इज इक्वल टू 0 पर क्या इंप्लाई करते हैं दिस इंप्लाइज दैट कि m इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 0। अब हम कर देंगे पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0 किसमें इन इक्वेशन कौन सी इक्वेशन में इक्वेशन ऑफ कर्व इन इक्वेशन ऑफ कर्व वी गेट देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि 0 का स्केयर मीन 0 प्लस 1 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 और कहीं अप्लाई करेगा दिस इंप्लाइज दैट कि y माइनस 3 हमारे से इक्वल हो जाएगा 0 के। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि दिस इंप्लाइज दैट कि y हमारे इक्वल आ जाएगा 3 के। दस रिक्वायर्ड पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या गया रिक्वायर्ड पॉइंट इज हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है 0 और हमारे पास y की वैल्यू क्या है 3 तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या है 0,3। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन सी है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।